हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो महंगे पौधों से ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे पौधे लाके ही गार्डनिंग शुरू करें। आप सस्ते पौधे से किसी से मांग के कटिंग लगा के ऐसे भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे ही पौधे लेके आए या कुछ ऐसा ही है कि आप नर्सरी से ही ख़रीद के लेके आए। नहीं, आप किसी से मांग भी सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। तो कुछ बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं कि बहुत सस्ते भी मिलते हैं नर्सरी से भी आप ला सकते हैं, बट वो थोड़े सस्ते मिलते हैं। तो ऐसे ही मैं प्लांट लेके आई हूँ आपके साथ। आपका गार्डनिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा और आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा और आप प्लांट भी लगा लोगे और उनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। अनकेयर प्लांट होते हैं, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं, बस पानी की भी ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हाँ, उनमें पानी देना होता है रोज़ डेली। कुछ ऐसे होते हैं कि आप 1-2 दिन छोड़ के दे सकते हैं। तो पहले प्लांट से मैं शुरुआत करूँगी। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप तुलसा जी के प्लांट से शुरुआत करिए। तुलसा जी का प्लांट लगाइए। आप इसको तुलसा जी का कहीं से भी लेके आ सकते हैं। इस टाइम में इतने सारे तुलसा उगी हुई है। मैं भी एक कटिंग क्या मैं भी एक पौधी लेके आई थी, छोटा सा ही प्लांट लेके आई थी, क्योंकि सर्दी में इतनी इतनी सर्दी थी, मेरी तुलसा भी सूख गई थी। तो मैं भी ये एक मांग के लेके आई थी पड़ोस से ही। तो मैंने पहले ही प्लांट ये लगाया था। और फिर है दूसरा प्लांट मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी आप कहीं से भी मांग के कटिंग लगा सकते हैं, किसी भी फ्रेंड से लीजिए, कहीं नर्सरी से भी ले आइए। एक कटिंग, छोटी सी कटिंग तो नर्सरी वाले भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। जब उनके यहाँ से बहुत सारे प्लांट लेते हैं तो आप नोड एरिया से कटिंग लेके आइए इसकी और कटिंग लगा दीजिए। पानी में भी डाल दोगे तो भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। मेरा ये मांगा हुआ ही प्लांट है, मैंने मांग के ही लगाया था। मैं इसको नर्सरी से ख़रीद के नहीं लाई थी। दो तरह का, एक बहुत बड़े पत्ते वाला प्लांट है, एक छोटे पत्ते वाला प्लांट है। और कम से कम अब ये 10 से 12 फीट का हो रखा है, इतना बड़ा हो रखा है। तो आप भी ऐसे ही कटिंग लगा सकते हैं। फिर है चंपा का प्लांट भी मेरा ये दिया हुआ ही किसी का प्लांट है और मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है, बहुत सारी कटिंग भी लगा रखी है। तो आप अभी चंपा का प्लांट भी कटिंग लगा सकते हैं किसी से लेके भी। अगर नर्सरी से भी लेके आते हैं तो नर्सरी से भी आपको ये 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा। ये मैंने कटिंग लगाई हुई थी और भी बहुत लगी हुई है, तो मेरी सारी ग्रो हो गई है। तो मैं भी ऐसे किसी को दे देती हूँ, अगर कोई भी मांगता है तो आप भी ऐसे मांग के अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से ही लेके आए। नर्सरी से लाए तो फिर सस्ते पौधे लाए, महंगे पौधे ना लाए शुरू में ही। तो फिर है हमारा गोफरीना भी एक ऐसा ही प्लांट होता है, नर्सरी से भी आपको 15-20 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप नर्सरी से भी नहीं लाना चाहते हैं तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं, वो जो मेच्योर फ्लावर हो जाता है उसके सीड्स बन जाते हैं। ये पिंक है तो ये फ्लावर है, ये इसके सीड्स बन चुके हैं। तो आप कहीं से भी सीड्स लाके इसको भी ग्रो कर सकते हैं। ये अब मानसून में भी वैसे भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। अभी इसका टाइम है सीड से लगाने का भी, तो आप इसको सीड से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं होता है नर्सरी में भी। फिर है हमारा सदाबहार विन का। तो आप इसको भी अभी नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी से आपको ये 15 से 20 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आप नर्सरी से भी लाना नहीं चाहते हैं तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैंने 2 कटिंग लगाई हुई है इसकी और दोनों ही मेरी ग्रो हो गई है। जो देसी होता है इसकी भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके तो सीड्स इतने झड़ते रहते हैं कि इतने सारे उग आते हैं ये तो अपने आप ही। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप गार्डनिंग की शुरुआत में इस प्लांट को ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा सिंगोनियम को भी आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कहीं से एक कटिंग ले आइए, किसी से भी, फ्रेंड से भी कटिंग ले आइए, तो आप ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो आप इसको 25 से 30 या हद से 40 रुपये का मिल जाएगा। तो इसको भी आप लगा सकते हैं गार्डनिंग की शुरुआत में। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। फिर है कोलियस प्लांट भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है कटिंग से भी। आप इसको 2 इंच की कटिंग से भी लगाओगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। मैंने बहुत सारे प्लांट कोलियस के कटिंग से ही लगाए हुए हैं। नर्सरी से मैं एक प्लांट लेके आई थी जो यहाँ मुझे नहीं मिला था, वो अलग ही तरह का था, तो वो मैंने लगाया है। और बाकी मैंने सारे कटिंग से ही लगा रखे हैं, ऐसे ही इधर उधर से लेके ही। तो आप भी अगर गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ये कोलियस का प्लांट ज़रूर लगाइएगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, बस इसको थोड़ा धूप से बचा के रखिए और पानी इसमें रोज़ दीजिएगा। फिर है हमारा कोचिया भी नर्सरी से बहुत सस्ता मिलने वाला प्लांट होता है।
15 से 20 रुपए का ये नर्सरी में आपको मिल जाएगा। और इतनी ग्रीनरी ऐड करता है आपके गार्डन में, इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है, एकदम ग्रीन ग्रीन बनाए रखता है। इतनी तेज़ धूप में, इतनी तेज़ गर्मी में भी ये ग्रीन ही बना रहेगा। तो बहुत हार्डी प्लांट होता है। और फिर है हमारा बेबी सनरोज। बेबी सनरोज भी एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। कहीं से छोटी सी कटिंग ले आइएगा। अगर नर्सरी से लाना चाहते हैं तो ये 25 से 30 रुपए का आपको मिल जाएगा। तो गार्डनिंग की शुरुआत में ये ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी बहुत हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। और अगर आप इसको एक बार ले आते हैं तो इतने सारे हो जाएंगे तो कि गमले भी कम पड़ जाएंगे। तो इसको भी आप नर्सरी से अगर लाते हैं तो 40 से 50 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। पॉलीथीन बैग में लेके आइएगा। पॉलीथीन बैग में जो प्लांट आते हैं वो थोड़े सस्ते आते हैं। और फिर कटिंग से ये इतने सारे हो जाते हैं। आप ढेरों प्लांट इसके बना सकते हैं कटिंग करके। मैंने भी बहुत सारे, कम से कम मेरे पास 15-20 प्लांट है जो जेड के हैं। तो आप इनको कटिंग से ऐसे भी बना सकते हैं। कहीं से आप अगर कोई पिंचिंग भी करके डालते हैं तो वो भी ले आएंगे तो उससे भी ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारी संध्या मालती 4 o'clock। तो ये भी कटिंग से ही ग्रो होने वाला प्लांट है। ये तो रोड किनारे बहुत सारे मिल जाते हैं, अलग अलग कलर में भी आते हैं। इसमें वाइट कलर भी आता है, येलो कलर भी आता है। तो आप इसको कहीं से भी, सीड से भी इसके बहुत मोटे मोटे से, जैसे काली मिर्च होती है तो ऐसे सीड्स होते हैं इसके, थोड़े मोटे होते हैं। तो आप उससे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया भी बहुत सारे रोड किनारे खड़े रहते हैं। तो आप वहाँ से कहीं से कटिंग ले आइएगा। इसकी अलग अलग तरह के कलर, बहुत सारे कलर मिलते हैं रोड किनारे। तो वहाँ से कटिंग ले आएंगे। तो अभी कटिंग लगाने का इसका बहुत अच्छा सीज़न है। तो आप इनको कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं कटिंग से। और बहुत सारे कलर में भी आते हैं। मेरे पास चार कलर हैं मेरे पास। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं। सीज़न है अभी इसका लगाने का। अगर आप फ्री की गार्डनिंग करना चाहते हैं, सस्ती गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये प्लांट ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा लेंटाना। लेंटाना भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये भी रोड किनारे बहुत सारे खड़े रहते हैं। बहुत अलग अलग तरह के कलर होते हैं। नर्सरी से भी आपको ये 25 से 30 रुपए का मिल जाएगा। तो इसकी भी कटिंग ले आइएगा। मैंने ये प्लांट कटिंग से ही लगाया हुआ है। और फिर है हमारा अगोए प्लांट भी ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये बेबी प्लांट निकलते हैं। तो कहीं से भी आप इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट ले आइए। तो मैं एक छोटा सा प्लांट ही इसका मंदिर से लेके आई थी। तो ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है बेबी प्लांट से। बस थोड़े जो इसमें कांटे होते हैं वो थोड़ा आप बच के रहिएगा इनसे। अपने बच्चों को, अगर आपके घर में कोई पेट है तो उनको बचा के रखिएगा, क्योंकि ये चुभ जाते हैं तो बहुत खतरा रहता है छोटे बच्चों को इनसे। अगर आप चाहे तो इनको ऐसे मोड़ के, तो इनमें कोई स्टिक लगा के भी इनको डिजाइन कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। और बस रोज़ पानी देने का ध्यान रखिएगा। फिर है हमारा पर्पल हार्ट भी बहुत सस्ता हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है। तो आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये प्लांट भी ज़रूर लगाइएगा। बहुत ही सस्ता प्लांट है और बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है कटिंग से भी। कहीं से एक छोटी सी कटिंग ले आइएगा, उसी से ये ग्रो हो जाएगा। और इतना हो जाएगा कि आप बांटते बांटते भी इसको थक जाओगे। फिर है एलोवेरा तो हर घर में ही मिलता है आजकल, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट होता है। बहुत लोग इसको गार्डन में भी यूज़ आता है। वैसे तो गार्डन में भी यूज़ करते हैं, बहुत लोग मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। तो इसको भी आप बेबी प्लांट से ग्रो कर सकते हैं। ये भी आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पार्क में खड़े हुए कहीं भी मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप इसका एक बेबी प्लांट ले आइएगा। मैं भी एक ही बेबी प्लांट लेके आई थी और मैंने भी ऐसे ही ये इतने सारे बना लिए हैं। कम से कम 4-5 प्लांट हैं मेरे पास एलोवेरा के। फिर है हमारी वोलियनजू भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और बहुत जल्दी ईजिली ग्रो हो जाता है। आप इसकी 2 इंच की कटिंग भी लगाओगे, उसी से ही ये ग्रो हो जाएगा। और बहुत जल्दी से ये पूरे प्लांटर को, पूरे बास्केट को कवर कर लेता है। इतना सुंदर प्लांट होता है ये। आप इसका बहुत कुछ ऐसा डिज़ाइन भी कुछ DIY में लगा के उसको भी बना सकते हैं, कवर कर सकते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट भी नर्सरी से आपको 40 से 50 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं तो इसको जो बेबी रनर निकलते हैं, एक बेबी प्लांट ले आइए इसका, उसी से आप इतने ढेरों प्लांट बना सकते हैं। मैं 2 तरह के आते हैं, एक ये थोड़ा सी हल्का ग्रीन आता है, एक लाइट डार्क ग्रीन आता है। और फिर है हमारा मदर ऑफ मिलियन।
तो इसको भी आप एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। ये पत्ते, इसके पत्तों में से इसके प्लांट निकलते हैं, तो कहीं से आप इसका एक पत्ता ले आइए। मैं भी एक पत्ता ही लेके आई थी और एक पत्ते से ही मैंने ये लगाया था। कम से कम मुझे 2 महीने हो गए लगाए हुए, और 2 महीने में ये काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो ये पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी रखिए, वहीं पर ये ग्रो हो जाता है। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, तो आप इसको भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने जो ग्रीन वाली है, मैंने घर की शकरकंद से ही उगाई हुई है। मैंने सब्जी वाले से एक शकरकंद ली थी और उसी से मैंने घर में ही उगाई थी, और इसकी मैं एक कटिंग लेके आई थी जो पर्पल कलर की है। आप इनको दोनों के कॉम्बिनेशन में लगाइएगा, बहुत सुंदर लगती है और बहुत इजीली ग्रो भी हो जाती है। फिर है हमारी टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी आप ऐसे ही कटिंग से लगा सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी यहाँ से भी कटिंग लगा के लगा सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये मैंने मांग के ही कटिंग लगाई हुई है, तो आप भी ऐसे टर्टल वाइन को लगा लीजिए। बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत लो मेंटेनेंस है और बहुत सुंदर भी लगता है जब आप इसको बास्केट में लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट में। अब ये पता नहीं, मुझे टर्टल वाइन ही है, कोई घास है ऐसे ही फालतू की तो उगाई है, तो मैंने उखाड़ी नहीं है। फिर है हमारा डेविल बैकबोन। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और ये भी मेडिसिनल प्लांट होता है एक तरह से। जो इसमें से दूध निकलता है वो थोड़ा टॉक्सिस होता है, तो आप उसको ऐसे हाथों पे बचा के रखिए, हाथों पे ना लगे, क्योंकि उससे बहुत जल्दी खुजली हो जाती है। तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, आप इसको कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। मेरे दोनों ही प्लांट ऐसे कटिंग से मांगे हुए प्लांट है दो, और अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। तो आप भी ऐसा नर्सरी से भी आपको 25 से 30 रुपये का मिल जाएगा। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस है ये भी, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, और किसी छोटे से भी कंटेनर में लगाओगे उसी में ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये बोतल में लगा हुआ प्लांट है और बहुत बड़ा हो रखा है, बहुत जल्दी से कवर कर लेता है प्लांटर को ये। और बेबी प्लांट लगाओ, इसके कटिंग लगाओ, एक ही बात है इसकी, तो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। आप एक कटिंग भी लेके आओगे तो उसी से ये ग्रो हो जाएगा। फिर है हमारा कनेर का। तो कनेर को भी आप अभी लगा सकते हैं, अभी सीजन है कनेर के प्लांट का भी लगाने का। ये रोड किनारे डिवाइडर पे बहुत सारे इतने खड़े रहते हैं, आप वहाँ से कहीं से कटिंग ले आइए। बहुत सारे कलर में भी आते हैं, इतने सुंदर सुंदर कलर है, पिंक कलर है, रेड कलर है, तो वहाँ से आप ले आइएगा, तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं ये भी। और बहुत लो मेंटेनेंस भी होते हैं, केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इनको। और फिर है हमारा यूफोर्बिया मिली। यूफोर्बिया मिली भी आपको कहीं से मिल ही जाएगा। ये भी कहीं पार्क में, कहीं ऐसे खड़े रहते हैं, मंदिर वगैरह में भी खड़े रहते हैं, तो वहीं से आप एक कटिंग ले आइएगा यूफोर्बिया मिली का भी। तो ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, और अब तक इतनी तेज़ धूप गर्मी में भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। इतना लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी रखिए। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो को आप अभी लगा लीजिए तो अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये भी एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है। कुछ ये थोड़ा हार्डी प्लांट होता है, बहुत लो मेंटेनेंस होता है। वो हाइब्रिड है, ये देसी है, तो दोनों ही आप लगा सकते हैं, पत्ते से ग्रो होने वाले प्लांट है। फिर है हमारा फाइकस का। तो फाइकस भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये भी आपको कहीं से भी कटिंग से मिल जाएगी कटिंग भी, तो आप कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस है, आप इसको धूप में रखिए, इसको भी कहीं छाँव में रखिए, कहीं भी रखिएगा, बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, धूप का भी, छाँव का, सर्दी का, किसी चीज़ का भी। तो बहुत ही इजीली ग्रो भी हो जाता है, बस थोड़ा पानी देने का ध्यान रहता है, इसकी रोज़ पानी देना होता है। तो आप इसको भी अभी लगा सकते हैं, अभी मौसम भी है इसको लगाने का। फिर है चैन प्लांट। चैन प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं, ये भी बहुत सस्ता प्लांट होता है, बहुत लो मेंटेनेंस होता है। इसके भी बेबी रनर निकलते हैं, तो ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ था। तो अभी आप इसको बास्केट में लगाइएगा, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर भी लगता है बास्केट में लगा हुआ, जब इसके बेबी रनर लटकते हैं नीचे को। फिर है हमारा पोनीटेल पाम। तो आप इसको भी अभी लगा सकते हैं, ये भी आपको नर्सरी से 30 से 40 रुपये का मिल जाएगा। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इसके भी बेबी रनर निकलते हैं, बेबी भी प्रोड्यूस करता है ये भी। तो आप इसको भी बेबी प्लांट भी ला सकते हैं, उससे भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसका जो कोडेक्स होता है उसी से ही बेबी प्लांट निकालता है। फिर है हमारी वांड्रीजू। वांड्रीजू तो एक ऐसा ही प्लांट है कि आप इसको कितना भी कटिंग करके फेंकोगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। तो ये कहीं पे भी उगाता है, यहाँ पे पता नहीं कहाँ से, कहीं भी
खड़ा हो जाता है, ऐसे अपनी जगह बना लेता है। फिर हमारी अजवाइन प्लांट, तो अजवाइन प्लांट भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट ही होता है। आप इसको धूप में रखो, छाँव में रखो, कहीं भी रखो। फिर है हमारा करी पत्ते का मीठा नीम, तो इसको भी आप गार्डनिंग की शुरुआत में ज़रूर लगाइएगा। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है और बहुत ईजिली ग्रो भी हो जाता है। कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हैं। अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो आप इसकी भी कटिंग लगा लीजिएगा। नर्सरी से भी आपको ये 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। फिर है हमारा मोस रोज फॉर्चून का, तो इसकी तो आप अगर 1 इंच की भी कटिंग लगाओगे तो उसी से ये ग्रो हो जाता है। और अभी इसका इतना फ्लावरिंग करने का टाइम आने वाला है। बारिश के मौसम में फ्लावरिंग तो अभी कर रहा है ये, बट बारिश के मौसम में और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। और आप इसको किसी भी टोपी हारी, कोई भी इसका कुछ भी बना सकते हैं, इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है। पानी भी अगर आप इसको 2 दिन छोड़ के दोगे तो ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। मैक्सिन पिटोनिया को भी आप ज़रूर लगाइएगा गार्डनिंग की शुरुआत में। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत सस्ता भी होता है। इसमें भी बहुत तरह के कलर आते हैं। तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किए हैं आपके साथ, आप उनको गार्डनिंग की शुरुआत में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे ही प्लांट लेके आए, वो बहुत सस्ते भी है और आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं उनको। अभी टाइम है कटिंग लगाने का, तो उनकी कटिंग लगा लीजिएगा अभी, क्योंकि मानसून आने वाला है। और वीडियो कैसी लगी आप लाइक करिएगा, और वीडियो कैसी लगी बताइएगा, शेयर भी करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। और कमेंट करके बताइएगा मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।